नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपके सामने एमपी की जो जनगणना है बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। एमपी पीएससी के सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की जनगणना से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है या जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सरकार जनगणना करवाती है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 246 के तहत। इसके बारे में हम थोड़ी बहुत और डिटेल देखते हैं। जनगणना केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा कराई जाती है। ये भी एक बार पूछा गया है कि किस मंत्रालय के द्वारा जनगणना करवाई जाती है। शहरी विकास मंत्रालय ना लगाते हैं। मध्य प्रदेश में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 है, ये 100 ऐसा लिख गया है। ठीक है, किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में प्रॉपर व्यवस्थित जनगणना हुई थी। और एक चीज कई बार पूछी गई है, ब्रिटेन में जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी 1801 में। तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन ने एक्चुअल में दशक खत्म होने के बाद 1801, 1811, 1821, जहां 11, 21, 31 लगता है वहीं जनगणना कराई थी। तो वही कंसेप्ट इंडिया में लागू हो गया। हम भी वही जहां 11, 21, 31 लगता है वहीं हम जनगणना कराते हैं, क्योंकि हम ब्रिटेन के गुलाम रहे थे। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे? बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सी चंद्रमौली। ठीक है, बाकी तीन नाम भी हम जानते हैं। डब्ल्यू प्लॉडन, ये कौन थे? आपके पहले जनगणना आयुक्त थे जो आपका अंग्रेजों के समय हुई थी। ए गोपाल स्वामी, ये भारत के पहले आज़ादी के पहले, मतलब आज़ादी के बाद जो पहले जनगणना आयुक्त थे इंडियन, वो थे आपके ए गोपाल स्वामी। श्री शैलेश अभी वर्तमान के जनगणना आयुक्त हैं। ये 2021 की जनगणना होनी थी, कोरोना के चक्कर में नहीं हो पाई है। जब भी होगी तो ये उसको करवाएंगे। महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? कई बार आपसे पूछा गया है। ये कहा जाता है 1921 को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1911 से लेके 1921 तक क्या हुआ था? भारत की जनसंख्या पहली बार 0.31% घट गई थी, यानी कि जनसंख्या में गिरावट आई थी। कारण 2-3 है। सबसे बड़ा कारण है आपका जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार है 1914 से 1919 में काफ़ी सारे भारतीयों ने भाग लिया था, उनकी डेथ हुई थी। अकाल पड़ा था, स्पेनिश फ्लू आया था, सब कुछ हुआ था इन 10 सालों में। ठीक है, टोटल 77 लाख लोग इस समय मारे गए थे। 2011 की जनगणना में कुल कितने जिले थे? ठीक है, 2011 की जनगणना में 640 जिले थे। और 2001 में कितने थे? 2001 में 593 जिले थे। ठीक है, 7-8 जिलों का योगदान तो एमपी ने ही दे दिया था। 2011 की जनगणना में हमारा जो वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, पूछा गया है, याद रखें। शुभंकर क्या था? इसका जो लोगो था वो थी प्रगणक शिक्षिका, एक टीचर थी जिसके हाथ में एक बैग था, ये उसका शुभंकर था। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के आधार पर पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? टोटल मेल मेंबर्स कितने हैं? ऑप्शन है 3.76 करोड़, 0.5, 0.9 या 7.26। देखिए, कुल जनसंख्या हमारी इतनी है 2011 के अनुसार। मेल है वो है आपके 3.76। का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो 7.26 में से आपके 3.76 गए तो टोटल फीमेल कितनी है आपकी? 3.5 करोड़। भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में है? टोटल जनसंख्या का 5.99 समथिंग कुछ परसेंट है, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 6% मानते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में? आपको बिल्कुल पता होगा, सबसे ज्यादा ट्रैफिक पैर रखने की जगह नहीं है, वो है आपका इंदौर। सबसे ज्यादा इंदौर में, इंदौर के बाद भी देखें सेकंड नंबर पर आता है आपका जबलपुर, भोपाल ना लगा दें। उसके बाद सागर है, अभी भी ग्वालियर बचा है आपका यहाँ पर। उसके बाद भोपाल है और रीवा है। ग्वालियर का नाम इसमें नहीं आया, जबकि हम सोचते हैं ग्वालियर एमपी के महानगरों में आता है, तो वो होना चाहिए। और भी 1-2 जगह ऐसी आएंगी जहां आप एक्सपेक्ट करोगे ग्वालियर, लेकिन ग्वालियर का नाम नहीं आएगा। मध्य प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? भाई सबसे जो छोटी जगह है वहीं सबसे कम है निवाड़ी। सबसे कम जनसंख्या है आपका निवाड़ी में। निवाड़ी किससे अलग हुआ है? निवाड़ी आपका अभी जस्ट छतरपुर से अलग किया गया है। तो आपको बताना है कि निवाड़ी कब अलग हुआ था? छतरपुर से। छतरपुर टीकमगढ़ से। निवाड़ी के बाद में जो सबसे कम जनसंख्या है वो हरदा की है, और हरदा के बाद में उमरिया की है। पुरानी बुक्स में आप देखोगे तो इसमें आपको कुछ चेंज मिलेगा, क्योंकि उस समय निवाड़ी नहीं बना था।
अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा है आपका छिंदवाड़ा, बहुत बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के बाद में सागर है, सागर के बाद में शिवपुरी, बहुत बड़ा पूरा फैला हुआ है शिवपुरी, लोग भले ही कम रहते लेकिन शिवपुरी है बहुत बड़ा। इसके बाद में बैतूल है। ये क्रम भी याद रखें, क्योंकि अगर आप पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे सिंपल सिंपल पूछ लेगा, लेकिन अगर आप पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां घुमा फिरा कर पूछ लेगा। हो सकता है आपसे क्रम ही पूछ ले कि इसमें से कौन सा क्रम सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। क्षेत्रफल भी आपका किसका है? निवाड़ी का। निवाड़ी सबसे छोटा है, उधर की जनसंख्या भी कम है और उधर का क्षेत्रफल भी कम है। निवाड़ी के बाद क्या आता है? भोपाल। भोपाल बहुत छोटा है। इसके बाद में आगर मालवा है और इसके बाद में दतिया आता है। आगर मालवा भी जस्ट अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी बना है ये। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुषों पर कुल कितनी महिलाएं हैं। तो जितने भी बड़े शहर हैं उनमें लिंगानुपात कम है, और हम उम्मीद नहीं करेंगे कि जो गांव के एरिया हैं उसमें लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। तो बालाघाट में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है एमपी में। कितना है? 1019 है शायद, थोड़ा सा कंफर्म नहीं है मुझे, एक बार चेक कर लेना। 1019 है शायद, ठीक है। बालाघाट के बाद में क्या है? अलीराजपुर में है। अलीराजपुर के बाद मंडला और डिंडोरी, यानी कि जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जितनी भी सिटी हैं जहाँ पढ़े लिखे लोग, लिटरेसी साथ सबसे ज़्यादा है, मतलब लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर लिंगानुपात कम है। सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में? सबसे कम लिंगानुपात है आपका भिंड, जो चंबल क्षेत्र में पड़ता है। भिंड के बाद में मुरैना, ग्वालियर, दतिया, यानी बड़े बड़े शहरों में लिंगानुपात कम है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? सबसे ज़्यादा लोग, मतलब एक के ऊपर एक, कहाँ रहते हैं? भोपाल में रहते हैं। कितना है भोपाल का? 855 है, बहुत ज़्यादा है 855 1 वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद में इंदौर है, इसके बाद में जबलपुर है और इसके बाद में ग्वालियर है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम है आपका डिंडोरी में। डिंडोरी में कितना है आपका? सिर्फ 94 लोग रहते हैं। और उसके बाद में नंबर आता है शिवपुरी का, उसके बाद में पन्ना का। ये 3-4 नाम जरूर याद रखें, क्योंकि सिर्फ एक ही नाम रट कर ना जाए। कई बार एमपीपीएससी के एग्जाम में वो जो टॉप वाला होता है उसको देते ही नहीं है, बाकी 3-4 में से आपको छांटने को दे देते हैं। अगला इसके साथ में एक और फैक्ट याद रखें, एमपी का जो जनसंख्या घनत्व है वो 2011 में 236 था, ठीक है, और 2001 में कितना था? 196, यानी कि ये 40 बड़ा है। मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात यानी कि बच्चों में लिंगानुपात, एक होता है कंप्लीट, एक होता है बच्चों में। इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है। तो ये एमपी में ये भी काफ़ी घटा है, चिंता का विषय। 918 रह गया है। पहले कितना था? 2011 में 2001 में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 932 था, 11 में घटकर 918 रह गया। अगर शिशु का ही लिंगानुपात घट जाएगा तो आगे जाके जो आपका जो वयस्क लोगों का है उसमें भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी, घटा हो। भारत में कितना था? भारत की भी सेम स्थिति थी, 2001 में 927 था और 2011 में 918 रह गया। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है? कितने लोग एमपी में इस समय साक्षर हैं? तो इस समय है एमपी में लगभग 70%, 69.3%, ठीक है। एक और आपको बताना है कि कितने साल के लोगों को हम साक्षर की कैटेगरी में लगते हैं। 7 साल के जो ऊपर लोग हैं, जो लिखना पढ़ना जानते हैं, बस कितने पढ़े हैं 10-12 से कोई लेना देना नहीं है। 7वीं के बाद में लिखना पढ़ना आता है, आपने अपना नाम लिख लिया, आप साक्षर हो गए। 2001 में मध्य प्रदेश की साक्षरता कितनी थी? 63.7, तो उस हिसाब से लगभग 6-7% बढ़ी है। 2011 में भारत की साक्षरता 73% थी, जबकि 2001 में 64.84% थी। याद रखेंगे डेटा भी। मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता सर्वाधिक है? ये भी बड़ा ही चौंकाने वाला क्वेश्चन है, उम्मीद नहीं करोगे। बालाघाट। बालाघाट इतना साक्षर हो सकता है। बालाघाट के बाद में माफ कीजिए, बालाघाट नहीं है, जबलपुर। एक्चुअली बालाघाट ग्वालियर की जगह आ गया, इसीलिए थोड़ा सा आश्चर्य था, इसको हटा देना। सबसे ज़्यादा साक्षर है वो आपका जबलपुर है, ऑप्शन इसका सी ठीक होगा, ठीक है। जबलपुर के बाद में जो साक्षर है वो इंदौर है, जबकि हम इंदौर को ज़्यादा सोचते हैं, उसके बाद भोपाल है। ग्वालियर का नाम नहीं आया, बड़ा ताज्जुब की बात है,
इसकी जगह बालाघाट का नाम आ गया, इसीलिए मैंने गलती से बी लगा दिया था। मध्य प्रदेश में किस जिले में साक्षरता सबसे ज़्यादा कम है? बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। अलीराजपुर में सबसे कम है। अलीराजपुर के बाद जो सबसे कम जो साक्षरता आती है वो झाबुआ में आती है, फिर बड़वानी में और धार में आती है। ठीक है, अगला पुरुष साक्षरता मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा? यहाँ पर इंदौर आपका आगे है, लेकिन इससे हुआ क्या कि इंदौर में अगर पुरुष साक्षरता ज़्यादा है तो इसका मतलब है इंदौर में महिलाओं की साक्षरता ऑब्वियस सी बात है कम होगी, क्योंकि नंबर 1 तो ओवरऑल है नहीं है इंदौर। इंदौर में पुरुष साक्षरता 78% है। मध्य प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित यानी कि एसटी सर्वाधिक रहते हैं? ऑप्शन है आपका धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा। ऑप्शन है आपका धार, बड़वानी, झाबुआ और छिंदवाड़ा, तो उसका ऑप्शन होगा आपका धार। धार में सबसे ज्यादा आपके अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। ठीक है, धार के बाद में अगला नंबर किसका आता है? धार के बाद अगला आता है बड़वानी का, फिर झाबुआ और छिंदवाड़ा। ये चारों नाम याद रखें। मध्य प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? एक ऊपर पूछा था कि नंबर्स में कितना ज्यादा है और यहाँ पूछा है प्रतिशत में ज्यादा है, तो प्रतिशत है आपका अलीराजपुर का। ठीक है, अलीराजपुर छोटा है तो कम क्षेत्र में ज्यादा लोग हैं तो प्रतिशत ज्यादा निकलता है। अलीराजपुर के बाद में आता है झाबुआ और फिर आता है बड़वानी और फिर आता है डिंडोरी। इसमें धार का नाम नहीं है क्योंकि धार बड़ा है। ठीक है, लोग ज्यादा है लेकिन प्रतिशत वहां पर कम हो जाता है। ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति एसटी का सबसे कम किस जिले में रहता है? वो है आपका भिंड में। भिंड के बाद में जो जिले हैं वो आसपास के हैं, भिंड, दतिया, मुरैना और उसके बाद में मंदसौर। अनुसूचित जाति एससी कास्ट के बारे में पूछ रहे हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक है? तो ये आपका इंदौर में सर्वाधिक है, याद रखें। इंदौर के बाद इंदौर का ही पास का जिला उज्जैन, सागर और उसके बाद में ये मुरैना। अगला जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का है? यानी कि जो एमपी की भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जाति एसटी कास्ट टोटल एमपी में कितने हैं? तो वो है लगभग 21%। 20 दशमलव समथिंग कुछ प्रतिशत है, तो लगभग 21 के आसपास आ जाता है। हाँ, माफ कीजिए, थोड़ा क्वेश्चन गलत ले लिया। अनुसूचित जाति है, एक्चुअल में 21% एसटी के लिए था और ये क्वेश्चन एससी का है। अनुसूचित जाति का है तो ये 15.6%, तो इसका आंसर बी होगा। एमपी में जो टोटल भारत की पॉपुलेशन है उसका 15% अनुसूचित जाति है और एसटी अनुसूचित जनजाति ये 21% है। ठीक है, गलती से 21 लगा दिया एसटी के सोच के। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 2001 की जनगणना के तुलना में जनगणना 2011 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या प्रतिशत कितना बढ़ा है? टोटल कितने परसेंट हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है? भारत की कुल 17% के आसपास बढ़ी है, एमपी की 20% के आसपास पॉपुलेशन बढ़ी है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके एमपी के जनगणना से रिलेटेड थे। इसमें मैंने भारत के क्वेश्चंस कम लिए क्योंकि भारत का मोस्टली आपको डेटा पता रहता है और एमपी के एग्जामों में उतना नहीं पूछते, एमपी का ज़्यादा पूछते हैं, तो इसमें एमपी को मैंने ज़्यादा शामिल किया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं आपके पास में वीडियो पहुंच जाए। मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, सी यू।